हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव से जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, है ना। तो वो कंडीशन होती हैं दोस्तों हमारे ये। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब एक्टिव होता है, ठीक है ना, जब कोई यदि सेंटेंस लिखा हो और वो एक्टिव में है तो सबसे पहले करा क्या जाएगा। देखो इसमें मैंने लिखा है, इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, ठीक है ना। देखिए जब कोई एक्टिव लिखा है तो उसमें हम लोगों को इसमें क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है, यानी इसमें क्या होगा, इसमें क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। अब देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, और जो पैसिव बनती है वो केवल 8 टेंस की बनती है, ठीक है ना। जो पैसिव हम लोग बनाते हैं वो 8 की पैसिव बनाते हैं और हमारे 12 टेंस होते हैं। और लास्ट में क्या है, तीसरे नंबर पे 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। समझ रहे होंगे आप, 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ टेंस आपके लिए लागू किए हैं। जैसे जब एक्टिव कंडीशन होगी तब ये, जब देखिए जब एक्टिव होगा तब ये कंडीशन होगी, जब पैसिव वॉइस में हमें बदलना होगा तब हमारे लिए ये कंडीशन होगी। यदि एक्टिव वॉइस कोई हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हम लोगों को वहाँ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में देनी होगी इज, एम, आर और कर्ता अनुसार। यानी यदि कर्ता एक वचन है तो इज लगाना होगा, अगर आई है तो एम लगाना है, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाना होगा। ये पैसिव वॉइस में कंडीशन है। अब देखिए क्या करना है, यदि कोई पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है यानी सेंटेंस है तो हमें वहाँ पे पैसिव वॉइस में बाज और वर लगाना है। यदि कोई फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो विल बी और शैल बी लगाना होगा। यदि कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज, एम, आर लगाना है, प्लस बीइंग को वहाँ पे ऐड कर देना है। यदि कोई पास्ट कंटिन्यूअस में है तो वॉज वर लगाना प्लस बीइंग लगाना होगा। यदि कोई प्रेजेंट परफेक्ट में है, यदि कोई एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमें वहाँ पे एक वचन कर्ता के साथ हैज़ बीन और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगानी है। यदि कोई पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हमें वहाँ सभी में हैड बीन लगानी होती है। ये दोस्तों सब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर न समझे हो तो ये इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है इसके एग्जांपल्स। अब देखिए सबसे पहले करना क्या होता है हम लोगों को दोस्तों, अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता है, वो होता है हमारा ये। देखिए जो आप टेबल देख रहे हैं, जो साड़ी देख रहे हैं यहाँ पे जो चार्ट, इधर एक साइड में मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हमें बदलना होता है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो पैसिव वॉइस में हम मी लगाते हैं, ओके। उसके बाद यदि सब्जेक्ट बी है तो बी का ऑब्जेक्ट अस लगाना होगा। यू है तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है। यदि कोई नॉन लिविंग वस्तु होती है तो उसके लिए हम लोग इट यूज करते हैं। अब देखिए एक्टिव से वॉइस बनाते, एक्टिव से पैसिव हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का जो 8 हमारे टेंस होते हैं उनको बनाने का सब एक ही फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वो भी टेंस के अनुसार, क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बी वाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमें लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बी वाई है दोस्तों ये प्रीपोजिशन है। बी वाई का मतलब होता है के द्वारा। अब जो यहाँ पे दूसरा रूल है, यदि कोई सेंटेंस हमारा हु से शुरू होता है तो इसकी पैसिव हम बाई हुम के द्वारा बनाते हैं।
देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, अब हम लोग इन एग्जाम्पल के थ्रू पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब देखिए सीखेंगे कैसे हम लोग, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पहला जो एक्टिव लिखा है वो है हमारा द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क। दोस्तों आपसे वादा है आप अच्छे से बैठिएगा, मैं आपको पूरा सिखा के छोड़ूंगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ठीक है ना, आपको ये वीडियो पूरा देखना है तभी आप सीख पाएंगे। अब ये करना क्या है, द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क, यानी द लिटिल बेबी छोटा बच्चा दूध पीता है। अब हमें पहचान हुई इसकी कि जो सेंटेंस हमारा है ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्यों हमने पहचाना कहाँ से, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस होता है, वो यहाँ पे लगा हुआ है वर्ब में। तो देखिए अब आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहचानना कैसे होगा, देखिए जो वर्ब के तुरंत बाद होता है, ठीक है ना, जो वर्ब के तुरंत बाद होगा वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, जो वर्ब के बाद होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। यह है द लिटिल बेबी ड्रिंक्स मिल्क, यानी छोटा बच्चा दूध पीता है। अब इसको हमें बनाना होगा इस वाले नियम के अनुसार, जो मैंने यहाँ पे ये सारा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसके अनुसार हमें ये बना लेना होगा। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें ढूंढना है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कहता है हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके इसको लगा देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लगाना होगा मिल्क, ये हमने लगा लिया। उसके बाद ये कहता है हेल्पिंग वर्ब हमें चाहिए, और मैंने इससे पहले जो वीडियो इससे पहले जो आपको दिखाया यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ एक तरफ टेंस लिखे थे, एक तरफ उनकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई थी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सामने थी इज एम आर, यदि एक वचन है तो हमें यहाँ पे लगा लेना होगा इज, इतना आप समझ रहे होंगे। तो मिल्क इज, अब ये कहता है क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी एक्टिव से पैसिव जब आप बनाते हैं तो वहां पे क्रिया की थर्ड फॉर्म हर किसी में लगानी अनिवार्य है। तो द मिल्क इज, उसके बाद ड्रिंक की फॉर्म होती है हमारी ड्रंक। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पूरी जानकारी सीख पाएंगे। तो मिल्क इज ड्रंक, उसके बाद बी वाई लगाना होगा, तो हमें यहाँ पे बी वाई लगा लिया। तो मिल्क इज ड्रंक बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बता रहा है अभी, देखिए द लिटिल बेबी। अब हमें सारणी में देखना होगा कहीं पे लिखा है नहीं लिखा है, तो सेम का सेम यहाँ पे इसको लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे द लिटिल बेबी, द लिटिल बेबी। यदि देखिए यदि इनमें कोई सब्जेक्ट आता है तब हमें ऐसे चेंज करना है, यदि किसी का नाम दे दिया जाए या कोई प्लूरल नंबर बना के दिया जाए तो हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है, ज्यों का त्यों, यानी जैसा यहाँ पे होगा वैसा ही हमें यहाँ पे रख देना है। तो मिल्क इज ड्रिंक बाय द लिटिल बेबी, अब यहाँ पे ये हुआ दूध पिया जाता है एक छोटे बच्चे के द्वारा। अब देखिए इसको बनाएंगे, डू यू लाइक दिस पिक्चर, क्या तुम इस पिक्चर को, इस तस्वीर को पसंद करते हो। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें टेंस के अनुसार पहले हेल्पिंग वर्ब देनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें यहाँ पे लगाना होगा दोस्तों इज। वो इज क्यों लगाएं, क्योंकि हम दिस पिक्चर को इधर लेके आ रहे हैं तो एक वचन हो जाएगा। तो इज दिस पिक्चर, ओके, तो इज दिस पिक्चर। उसके बाद क्या लगाना होगा हमें, देखिए इज दिस पिक्चर हमने सब्जेक्ट लगा लिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक्ड। अब उसके बाद है बी वाई, और यू का ऑब्जेक्ट हमारा होता है यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए यू का ऑब्जेक्ट यू होता है तो हमने यू का यू लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सी रोट अ ब्यूटीफुल पोइम, तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ये लगी हुई है। तो सी रोट अ ब्यूटीफुल पोइम, तो यहाँ पे मैंने बताया वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है ए ब्यूटीफुल पोइम, एक सुंदर कविता हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा ए ब्यूटीफुल पोएम, उसके बाद बॉज, क्योंकि मैंने बताया भी पास्ट इंडेफिनिट में बॉज और वर होता है, तो ए ब्यूटीफुल पोएम वॉज रिटन,
क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटेन बाई। अब देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, हर लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे लगा देना होगा हर। उसके बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे ही डिड नॉट ड्रिंक वाइन यस्टरडे। तो देखिए ड्रिंक के बाद यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट वाइन यानी शराब, इसको सबसे पहले लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सबसे पहले वाइन, उसके बाद बॉज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, नॉट है तो नॉट लगाएंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे हम लोग वाइन वाज नॉट ड्रिंक, उसके बाद वाई। अब देखेंगे यहाँ पे ही का ऑब्जेक्ट मिलता है हमें हिम, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे हिम, और यस्टरडे का यहाँ पे यस्टरडे, ठीक है ना, यस्टरडे का यस्टरडे हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन, यानी डिड दे हेल्प द ब्लाइंड मैन, तो डिड से शुरू है तो पास्ट इंडेफिनिट में है, तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब अपनी देनी होगी यहाँ पे वॉज, उसके बाद द ब्लाइंड मैन, तो वॉज द ब्लाइंड मैन, उसके बाद हेल्प्ड, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी होगी हेल्प्ड, उसके बाद बाई, भी बाई लगाकर। अब जो दे यहाँ पे दिया है तो दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो हमें यहाँ पे लिख देना होगा देम, और लास्ट में लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। अब देखिए करना क्या है यहाँ पे हम लोगों को, अब हम लोग को करना क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये दे रहा है हु हैज सीन द वाइंड, और मैंने ये भी बता दिया यदि कोई हु से शुरू होता है तो हम लोग उसकी पैसिव बाई हुम के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमें इसको बनाना कैसे है, यहाँ पे हु से शुरू है तो इसकी पैसिव हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बाई होम। तो सबसे पहले वाई होम लगा लेते हैं, और वाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा हैज़, तो वाई होम हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा द वाइंड, ठीक है ना, तो वाई होम हैज़ द वाइंड। उसके बाद बीन लगाना होगा, वो इसलिए लगाना होगा दोस्तों, यदि किसी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड होते हैं तो एक सब्जेक्ट के पहले रहता है और एक सब्जेक्ट के बाद रहता है। तो उसके बाद हमें क्रिया की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे सीन, और लास्ट में लगा देना होगा इसका क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स इधर हैं हमारे, ये इसको इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे द डॉग डज नॉट ईट ग्रास, यानी कुत्ता घास नहीं खाता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले द डॉग डज नॉट ईट ग्रास, ग्रास को सबसे पहले यहाँ पे लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रास, उसके बाद इज नॉट, ग्रास इज नॉट ईटन बाई द डॉग, बाई द डॉग, ओके। उसके बाद हु डिस्कवरेड अमेरिका, यानी अमेरिका की खोज किसने की। तो हमने बताया हु से जो सेंटेंस शुरू होते हैं पैसिव, वो टेंस उनकी हम लोग बनाते हैं पैसिव बाई होम के द्वारा, बाई होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यहाँ सेकंड लगा हुआ है तो ये हो गया पास्ट का, तो वॉज वर्ब लगाना होगा, तो बाई होम वॉज। उसके बाद हमें अमेरिका, तो बाई होम वॉज अमेरिका, उसके बाद लगाना होगा क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो वहाँ बनेगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसको डिस्कवरेड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला है हमारा आई टेक टी, यानी टी मैंने चाय पी, तो टी को यहाँ सबसे पहले TEA, ठीक है ना, टी सबसे पहले। अब देखिए पास्ट में है, ये सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सॉरी प्रेजेंट का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो टी सबसे पहले, उसके बाद टी इज, उसके बाद टेकन, तो टी इज टेकन यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई, और आई का ऑब्जेक्ट मैंने अभी क्या बताया था आप लोगों को, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा मी, तो हम लोग इसको बनाएंगे वाई मी, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा राम रीड्स न्यूज़पेपर, यानी राम न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे न्यूज़
पेपर को सबसे पहले, न्यूज़पेपर सबसे पहले प्रेजेंट में है तो इज, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीड का रीड होता है, बी वाई लगाकर। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट राम दिया है, यानी किसी का यदि नाम होता है तो उसको नाम का नाम यानी सेम नाम उतार देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये सब वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आया होगा। यदि अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।